नमस्कार दोस्तों, क्राइम जंक्शन में आपका फिर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खेती से परिचित करवाएंगे जहां आप मात्र लाख रुपए के आसपास लगा करके दसों लाख रुपया कमा सकते हैं, और वो भी बिना किसी खास मेहनत के। एक ऐसी ही खेती लेकर के आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसी खेती से परिचित करवाएंगे जहाँ आप लाखों लाख रुपया कमाएंगे। ये मेरा दावा है। मेरा दावा क्या, जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं किसान, उस किसान से हम पूरे फसल के बाबत पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। वो खुद आपको बताएंगे कि इस खेती में कितना मुनाफा है। इस मुनाफे को देख करके आप चौंक जाएंगे। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर जो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को क्राइम जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ में जो और अन्य प्रकार की तमाम प्रकार खेती है या और जो भी जानकारियां हैं आपको फटाफट तुरंत मिलती रहें। अब आपको हम सीधे खेती पर लेकर के आते हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती, गुलाब की खेती, गेंदा के फूल की खेती और अन्य प्रकार के फूलों की खेती। यहाँ पर इस समय आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर गुलाबों के फूलों की खेती की जा रही है। ये भी नहीं कि कोई हाइब्रिड गुलाब हो, कोई विशेष हाइब्रिड गुलाब नहीं है। ये देसी गुलाब है। आप इस देसी गुलाब को देख पा रहे हैं कि ये देसी गुलाब है। फिलहाल जो गुलाबों की कटिंग होती है, ये सुबह कटिंग हो गई है। हम बहुत देर से पहुँचे हैं यहाँ पर, तो देर से पहुंचने के कारण से हम बहुत ज़्यादा आपको बहुत बेहतरीन गुलाब नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छे अच्छे गुलाबों को दिखाएं। जो यहाँ पर गुलाब की खेती की जा रही है, ये आप देख सकते हैं कि जो फूल छूट गए हैं तोड़ने के दौरान, ये फूल छूट गया है आज, जिसके कारण से इसको हम आपको दिखा पा रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह इसकी कटिंग हो जाती है। जो यहाँ पर किसान है, किसान से हमारा संपर्क हुआ तो किसान ने बताया कि सुबह 8 बजे के आसपास इसकी कटिंग हो जाती है और कटिंग होकर के ये मार्केट में चली जाती है। जब इस समय जब आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस समय सहालक का मौसम नहीं चल रहा है। सहालक का मौसम ना होने के कारण से सहालक मतलब शादी ब्याह का समय नहीं चल रहा है। शादी ब्याह का समय होता तो इस फूल की कीमत बहुत ज़्यादा होती मार्केट में। लेकिन आज के दौर में जो सहालक का समय नहीं है, सहालक का सीजन ना होने के कारण से इसका कीमत गिरा हुआ है। लेकिन तब भी 50 रुपया पर केजी, 50 रुपया पर केजी इसमें अभी भी मुनाफा मिल रहा है। 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, और 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। 8 बीघे की फसल की जा रही है। जो यहाँ पर गुलाब की खेती की जा रही है, ये 8 बीघे में पूरा विस्तार है इसका। 8 बीघे का खेती कर रहे हैं। जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, पूरा आर पर सब गुलाब ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गुलाब ही लगा हुआ है। गुलाब की खेती की जा रही है। तो जो यहाँ पर गुलाब फैला हुआ है, 8 बीघे में फैला हुआ है। 8 बीघा मतलब 1 एकड़ से ज़्यादा की फसल है, और 2 एकड़ से ये कम है। लेकिन इसमें जो यहाँ के किसान हैं, किसान बता रहे हैं कि कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ता है। केवल इसमें जो वास्तविक मेहनत है सिंचाई है, और इसके ऊपर से इसमें घास वगैरह ना आने पाए, ये चीज़ होता है। बीच बचाव में ये जो इसमें जो कीड़े लगते हैं, कीड़ों से बचाव के लिए भी इसमें जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, उसके बारे में पूरा परिचय करवाएंगे। एक बार इसमें जो बुआई कर दी जाती है, एक बार प्लांटिंग करने के बाद में इस फसल को 3 साल तक इससे 3 साल तक लगातार फूल आते रहते हैं। इस दौरान ये 3 साल तक जो फूल आते हैं, इसमें 2-3 माह ऐसा भी होता है कि उस 2-3 माह में ऐसा भी आ जाता है समय कि जब इसमें फूल नहीं आते हैं। बाकी पूरे सालों साल बाकायदा ये फूल देता रहता है, और आपको इसका पूरा लाभ मिलता रहता है। इसकी कीमत मार्केट में बहुत अच्छे से मिल रही है। अगर जो इसका कीमत देखा जाए तो 125 रुपया केजी तक ये बिक रहा है मार्केट में। जबकि ये देसी फूल है, ये नासिक वाला फूल नहीं है। देसी फूल होने के बावजूद भी इतना दाम दे रहा है। इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा दाम दे रहा है, और इससे आप बहुत बेहतर लाभ पा सकते हैं। इसमें सिंचाई, निराई, गुड़ाई कोई विशेष मेहनत वाला काम नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात आजकल अगर जो देखा जाए तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम जो भी फसल लगाते हैं, उस फसल में कहीं ना कहीं हमें जानवरों से सुरक्षा के लिए सारा उपाय करना पड़ता है। कहीं बंदर नुकसान करते हैं, कहीं और अन्य प्रकार के जानवर आकर के नुकसान करते हैं। तमाम प्रकार के जो जानवर हैं, इधर उधर आप घुमंतु जानवर रहते हैं, वो खेतों में पहुँच करके उसके बाद में तबाही मचा देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फसल है कि इसको ना तो बंदर छेड़ने आते हैं,
और ना ही घुमंतु जानवर किसी प्रकार से। देख लीजिए पूरे चारों तरफ से किसी प्रकार से कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई है, पूरे खेत को चारों तरफ से उसे खुला छोड़ा गया है, किसी प्रकार से कोई बैरिकेटिंग नहीं की जा रही है पूरे खेत में। तो ये निश्चित रूप से मतलब बिल्कुल प्रूफ हो रहा है इस बात से कि मतलब किसी प्रकार से जानवर से भी बचाव नहीं करना है कि जैसे हम घुमंतु जानवरों के कारण से अपने फसलों को नुकसान करवा देते हैं, घुमंतु जानवर को के कारण से हम अपने फसलों के मतलब उसका बचाव नहीं कर पाते हैं घुमंतु जानवरों से, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यही नहीं, बीच में जो प्लाट पड़ा हुआ है यहाँ भी फूलों का पौधरोपण किया गया है, पौधों को लगाया गया है। इसको लिली बोलते हैं या जो भी है बिजली ऐसे करके कुछ अभी बताए थे किसान, अभी हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। ये जो कि समय है जैसे ठंडी का मौसम आ गया, ठंडी के मौसम में इसमें सफ़ेद सफ़ेद अच्छे से फूल आएंगे और ये फूल महकने वाले भी ये भी फूल होंगे और इसमें भी खुशबू आएगी, ये भी मार्केट में अच्छा खासा दाम देगा। तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो जो फूलों की खेती है, फूलों की खेती आपको अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा धन दे सकती है। इस धन से आप ये मान के चलिए कि जो अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत कम लागत में, बहुत कम मेहनत में सकते हैं, बहुत अच्छे धन प्राप्त कर सकते हैं। आपका मतलब पूरा मेहनत, जो भी आपका मेहनत होगा खेत में, कुछ खास मेहनत नहीं करना होगा और अच्छा फ़ायदा होगा। इससे बेहतर खेती अगर जो देखी जाए तो शायद है कि फूलों के पीछा कोई अदर खेती आपको बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होगी जितना फूलों की खेती सुखद होगी। हम चलेंगे सीधे, अब किसान से बात करवाएंगे कि इसमें क्या क्या लागत आता है, कैसे क्या खेती की जाती है, इसमें कौन सी दवाओं का इस्तेमाल होता है और कहाँ पर इसकी मार्केटिंग सप्लाई होती है। वैसे बता रहे हैं कि जो मार्केट में तमाम प्रकार के जो फूल विक्रेता हैं, गाड़ियों को सजाने वाले लोग होते हैं, वो लोग फूलों की खरीदारी अच्छे कीमत पर करते हैं, वो अच्छे कीमत पर करते रहते हैं। उनके यहाँ मतलब हमेशा इनके पास फूलों का शॉर्टेज रहता है, जो पर्याप्त मात्रा में फूलों का सप्लाई ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना भी इनके पास उपलब्ध होता है फूल, वो सारे के सारे फूल बिक जाते हैं। जबकि इसमें जो कली होती है, कली का अतिरिक्त दाम मिलता है। जो जैसे होता नहीं है कि जब फूल खिलने से पहले जो कली होती है, कली इनका अतिरिक्त दाम देती रहती है। कली को गेट बनाने और अन्य चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, तो कली का इनको अतिरिक्त दाम मिलता है। उसका ये सीधे सीधे बयान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनके जो लड़के हैं, इनका जो पुत्र है, वो ले जाकर के मार्केट में सप्लाई करता है, तो बताता है कि वो अतिरिक्त दाम देते हैं। फिलहाल वो इस समय मौजूद नहीं है, तो इनसे केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त हो पाई है किसान से। किसान ने इतना ही केवल बताया है कि कली का अतिरिक्त दाम मिलता है, जो कि फूलों की अपेक्षा ज़्यादा महंगा बिकता है। अब हम चलते हैं सीधे किसान के पास में, पूरी जानकारी उन्हीं के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते हैं। दादा क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। दादा आप अपना नाम बताइए पहले। रविंद्रनाथ मिश्रा। मिश्रा जी फूलों की खेती आप करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर जो हमारे दर्शक इसकी खेती करना चाहें तो इसका जो प्लांटिंग है, प्लांटिंग किस मौसम में किया जाता है और बेरन कहाँ से लाते हैं, जो प्लांटिंग के लिए पौधा लेके आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं? हम सब लखनऊ से लाते हैं। लखनऊ से लाते हैं। ये कौन सी वैरायटी है आपकी? वैरायटी के बारे में तो देसी गुलाब है। देसी गुलाब है। हाँ। किस मौसम में इसको लगाया जाता है? चाहे जिस मौसम में लगा दीजिए आप। अच्छा, किसी भी मौसम में लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद में जो रख रखाव होता है, देख रेख होता है, कैसे क्या करते हैं उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। उसकी लगाने के बाद पानी देना पड़ता है। हाँ। पानी के बाद फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें निराई गुड़ाई करना पड़ता है। हाँ। इसके बाद में फिर दवा लगती है इसमें। अच्छा, कोई विशेष प्रकार की खाद भी डालते हैं इसमें? नहीं, देसी खाद बहुत जरूरी है। पहले देसी खाद जरूरी है। हर गड्ढे में जहाँ लगाएं वहाँ देसी खाद डालें। अच्छा, देसी खाद में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? वही गोबर की खाद हम करते हैं। एक और विशेष चीज़ कहा जाता है कि जैसे कि जो गुलाब होते हैं, गुलाब के पौधे होते हैं, हाँ। इसमें जो घर में बनाने वाली चाय होती है, चाय की पत्ती का अगर जो इसके जड़ पर इस्तेमाल किया जाए तो गुलाब कहीं ज़्यादा पनपता है, ऐसा भी कुछ बात होता है? हमको नहीं पता भैया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं पता है। इसकी कटिंग कितने दिन पर आप करते हैं? जब साल भर के बाद। साल भर के बाद कटिंग करते हैं। जो पौधा लगाते हैं आप, पौधा लगाने के बाद में कितने दिन में फूल देना शुरू कर देता है? कम से कम 120 दिन में। 120 दिन में 120 दिन में यानी कि लगभग आपका 4 महीने में फूल देना शुरू कर देता है। 4 महीने में फूल आने के बाद में ये मार्केट में किस रेट में फूल जाता है? मार्केट में जब लगन वगन रहा था तब तो अपन महंगा बिका है। अच्छा। नहीं तो 40, 50, 60, 40, 50। अच्छा, जब सहालग नहीं होता है तब 40, 50, 60 में बिकता है, नहीं तो 100, 125, 150। अच्छा, 100, 150। आप कितने बीघे में ये खेती कर रहे हैं? 8 बीघे में। 8 बीघे में। 8 बीघे में आपको कितना फूल मिल जाता है पर डे? अब पर डे ये इस समय तो पूरा कटिंग किया हुआ है। हाँ। तभी 8-10 किलो फूल आ जाता है। अच्छा, 8-10 किलो फूल मिल जाता है। यानी कि अगर जो 10 किलो फूल आपको मिल जाता है तो यानी कि 5,000 रुपये का रोज फूल निकल आता है। 5,000 रुपये का रोज 8 बीघा खेती में 5,000 रुपये का फूल अभी भी आपको मिल रहा है। अभी तो रेट डाउन है, वो 2,500 रुपये का ही है। अच्छा। और यही चीज़ जब सालग होता तो ये 5,000 से ज़्यादा का हो जाता? 5,000 से ज़्यादा का हो जाता। तो और कितने दिन तक ये आपका पौधा चलता है?
ये पौधा हमारा 9 महीने तक फूल देता है। 9 महीने तक फूल देता है, 3 महीने इसमें हाँ। फूल नहीं आता है। हाँ। जैसे एक बार आपने प्लांटिंग कर दिया है तो ये कितने दिनों तक आपका रहेगा? दोबारा आपको 3 साल तक 3 साल तक कटिंग करते रहेंगे, फिर ये बढ़ता रहेगा 3 महीने बाद, हाँ। फिर फूल देता रहेगा। अच्छा, कटिंग करते रहेंगे और ये फूल बढ़ता पौधा बढ़ता रहेगा और फूल भी देता रहेगा। हाँ। मतलब इसमें किसी भी प्रकार से और दोबारा आपको रीप्लांटिंग नहीं करना है। हाँ, एक पौधे की कीमत क्या पड़ती है जब आप लेकर के आते हैं? वहाँ चला है 15 रुपये करीब पड़ता अच्छा, है। 15 रुपये के 12 रुपये करीब वहाँ मिला था। हाँ, और 2-3 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया, यानी कि 15 रुपये में आपके खेत तक ये पौधा आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग मान के चलिए कि 35 से 40 लाख रुपए आपको एक फसल ये दे देता है। मतलब 3 साल का जो फसल होता है, इसमें कितने पौधे आपके लगाए गए हैं? कितने पौधे टोटल लगे होंगे? नहीं भी है वैसे। अच्छा, मतलब 8 बीघे में आपके जो पौधा लगाए इसमें कितना खर्चा आया होगा? कम से कम 1 लाख रुपये करीब फुला रहा, मजदूरी मेहनत दवाई लेकर लागत तक। अच्छा, मजदूरी मेहनत दवाई लागत मतलब जो भी आया 1 लाख रुपए के आसपास आया। 8 लाख रुपए में जो 8 बीघे में 1 लाख रुपए का खर्चा आया और 1 लाख के खर्चे में आप 35 से 40 लाख रुपया 3 साल में निकाल लेंगे इससे। मतलब अत्यधिक मुनाफा वाली खेती है अपने आप में। अत्यधिक है, इसमें खर्चा भी है। हाँ हाँ, बीच बीच में फिर गुड़ाई जुताई निराई दवाई सब चलता रहता है। हाँ हाँ। इसमें दवा क्या क्या डालते हैं आप? दवा इसमें हम क्लोरोफास डालते हैं, टॉनिक डालते हैं। टॉनिक कैसी डालते हैं? टॉनिक से क्या तात्पर्य है? टॉनिक से फूल अच्छा आता है, सुडोल होता है। अच्छा, हाँ। और खाद डाई डालना पड़ता है इसमें। अच्छा, कितनी बार टॉनिक इसमें डालना पड़ता है? टॉनिक और दवा तो हफ्ते में। अच्छा, हाँ, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं सब फूल। बहुत महंगी दवा है या नॉर्मल है? नहीं, 100 ग्राम दवाई जो है कीड़े वाली, हाँ, वो 150-200 रुपये करीब है। और ये जो 100 ग्राम की दवा है कितने दूरी में पड़ जाएगी? कितने ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 बीघा के लिए, अब 8 बीघा में कम से कम 6 फाइल दवाई लगती है। अच्छा, यानी कि 8 बीघे में 6 फाइल दवा लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आता है और आपका फसल बाकायदा चलता रहता है। कंटिन्यू आप केवल ये फूलों की ही खेती करते हैं और भी खेती करते हैं? गन्ना भी है, गेहूँ भी है, लेकिन फूलों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। फूल अब लगा दिए इसको कि इससे डेली का अर्निंग हो जाता है। अच्छा, डेली की आमदनी है, महीना रोक के। सही है। अन्य फसलों की अपेक्षा जैसे अन्य फसलें जो हमारी होती हैं वो 3 महीने 6 महीने ऐसे करके उसमें जो भी रकम मिलता है वो मिलता है, या साल भर पर रकम मिलता है, लेकिन ये हमें लगातार देता रहता है। मतलब एक दुकान टाइप का ये चल गया अपने आप में। यही है ना, दुकान टाइप का आप ये खेती कर रहे हैं। इसमें जैसे कि जो यहाँ का फूल निकालते हैं, फूल निकालने के बाद में आपको मार्केट की जो तलाश होती है, मार्केट आपको कहाँ से मिलता है? मार्केट हम तो कुछ जब ज़्यादा फूल हो जाता है तो अयोध्या जी ले जाते हैं। अच्छा, नहीं तो मनकापुर गोंडा। अच्छा, लोकल में ही बिक जाता है? लोकल में बिक जाने पर आपका बेहतर बेनिफिट हो जाता होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका बच जाता होगा। चलिए ठीक है दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब साफ है कि अगर जो आप सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं और आपके पास ठीक ठाक मात्रा में खेती है, पर्याप्त मात्रा में खेती है, तो ऐसी खेती का आप बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं। फूलों की खेती के माध्यम से आप बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि दादाजी उठा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, लेकिन आप खेती कर रहे हैं और खेती से अच्छा खासा लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, VIP पर्सन की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसका सीधा सीधा तकाजा है कि अगर जो साबित करने वाली बात आ जाए तो इनके अगर जो घर पर देखा जाए तो यहीं से भी दिखाई पड़ रहा है कि उधर ट्राली दिखाई पड़ रही है और उधर अपाची गाड़ी खड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से अच्छी खासी खेती से आमदनी होने के बावजूद ही ऐसा किया जाता है। और कम से कम इनके यहाँ ये मान के चलिए कि 8 से 10 मजदूर प्रतिदिन काम में लगे रहते हैं। यही नहीं, अगर जो देखा जाए तो ये इनकी रईसी वाली ज़िंदगी की अगर जो बात करेंगे तो रईसी वाली ज़िंदगी में आपको हम दिखा देंगे। देख दीजिए, यहाँ पर जो लेब्राडोर कुत्ता एक मौजूद है, ये कुत्ता आपको दिखाई पड़ रहा है। इस कुत्ते को पालने में कितना खर्चा आता होगा इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। इनके पास एक नहीं 2 कुत्ते मौजूद हैं जो कि कंटिन्यू इनके घर पर मौजूद रहते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो इसमें से यही जो कुत्ता है, ये कुत्ता वहाँ से चला और आकर के हमको अच्छे से ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में उसके बाद जब हमसे ऐसा उसको कुछ नहीं मिला कि हम किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे, तो वो यहाँ से लौटा है। तो ऐसी स्थिति में लग्जरी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे आरामदेह अगर जो आपके पास ज़मीन है तो आप फूलों की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल जय जवान जय किसान।